सभी साथियों को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। साथियों, कल आप लोगों ने देखा एक लंबी बहस के बाद लोकसभा में 12 घंटे बहस चली। उसके बाद वक्फ बिल को लोकसभा से पास करा लिया गया। ये तो सबको पता था कि लोकसभा से ये बिल पास हो जाएगा। क्योंकि सरकार के पास संख्या बल है, संख्या ज़्यादा है इनके पास, सबको पता था। लेकिन कहीं ना कहीं देश ने ये भी देखा कि रात के 12:30 बजे 1 बजे 232 विपक्ष के सांसदों ने इसके खिलाफ वोट भी किया और कहीं ना कहीं डटकर सामना भी करा, आवाज़ भी उठाई, तर्क दिया। सबके अलग अलग तर्क था, अलग अलग सबकी बातें थी। विपक्ष ने इसको असंवैधानिक बताया। विपक्ष ने ये भी बताया कि जितने प्रावधान भाजपा इस बिल में अभी लेकर आई है, वो सारे प्रावधान, वो सारी कंडीशन इस बिल में, इस वक्फ बोर्ड में पहले से ही मौजूद है। लेकिन इस बिल को लाने का मकसद क्या था साथियों? कल भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, आज फिर बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना। कल आपने देखा अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुसलमानों के हितैषी बन रहे थे। मुझे तो हंसी आ रही थी और इनके ऊपर तरस भी आ रहा था। कितने बड़े ये भाजपा के नेता पाखंडी हैं, इनका दोहरा चरित्र है, जिसको देश ने कल देखा। विपक्ष ने बड़ा अच्छे से इसको उजागर भी किया। साथियों, कल किरण रिजिजू ये कहते हुए नज़र आए कि अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमान, जितने सेफ भारत में हैं दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो साथियों, मैं कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ कि इनके पार्टी के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं और वहाँ से आवाज़ लगाते हैं, वहाँ से ये बातें करते हैं कि मुसलमानों को कपड़ों से पहचानो, शमशान कब्रिस्तान से पहचानो, एक हो तो सेफ हो के नारे लगाते हैं, हिंदुओं को भड़काते हैं मुसलमानों के खिलाफ़। और अभी हाल ही में जो चुनाव गए हैं, उन चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली जमात बताया मुसलमानों को। इनके बड़े बड़े नेता 80 और 20 की लड़ाई बताते हैं, आर्थिक बहिष्कार करते हैं, पाकिस्तान चले जाओ कहते हैं, सड़कों पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते हो, छतों पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते हो, तरह तरह के मुसलमानों के खिलाफ़ नारे लगाते हैं। और कल ये पार्लियामेंट में मुसलमानों के हितैषी बन रहे थे। तो साथियों, आप लोगों ने देखा इनका दोहरा चरित्र, इनका पाखंडगिरी आप लोगों ने देखा। वहीं एक दूसरी तरफ जो हमारे और आपके लिए बहुत अहम मुद्दा, वो ये मुद्दा है, अमेरिका ने भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया है। यानी कि हिंदुस्तान से जो भी माल अमेरिका में निर्यात होगा, उसके लिए हमें अमेरिका को 26% टैरिफ देना पड़ेगा। इसी तरीके से अमेरिका ने अलग अलग देशों पे कहीं 50%, कहीं 45%, कहीं 40% टैरिफ लगाया है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी, आर्थिक व्यापार में तंगी आने वाली है पूरी दुनिया में, जिसका पूरी दुनिया ने विरोध किया है। जिसमें मैं अगर नाम लूँ, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने, इनके प्रधानमंत्रियों ने भारी तरीके से इसका विरोध किया है। लेकिन हमारे विश्वगुरु 20-20 घंटे काम करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। आखिर उनको किसी ने रोका, किसी ने मना करा? ये तो सोच से पड़े हैं, ये तो मोदी जी जानेंगे, भाजपा के नेता जानेंगे। और कहीं ना कहीं मोदी जी और ट्रंप बहुत अच्छे मित्र भी हैं और उससे उलट 26% टैरिफ हिंदुस्तान पे लगाया गया है। तो साथियों, भाजपा ने इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लेकर आई है। भाजपा हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए, देश को उलझाने के लिए। साथियों, मेरा मकसद कहीं ना कहीं वीडियो बनाने का, आप लोगों से अपनी बात साझा करने का यही है कि भाजपा इन चीज़ों में बहुत माहिर है। हमें और आपको असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा बहुत माहिर है और इस तरह के नैरेटिव सेट करती है भाजपा, ताकि हम असल मुद्दों पे सवाल इनसे ना कर सकें। लेकिन साथियों, हमें आपको समझना पड़ेगा, हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, भाजपा के इस गंदी राजनीति को समझना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।